हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने कोई अपील फाइल की थी जीएसटी में, अब आपके फेवर में यहां पर ऑर्डर आ गया है, उसके रिगार्डिंग जो आपने प्री डिपॉजिट किया था उसका आपको रिफंड कैसे लेना है। देखिए, यहाँ पर जो है 10% का प्री डिपॉजिट एप्लीकेबल रहता है। पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन बताने वाला हूँ। बिल्कुल ये लेटेस्ट वीडियो है। जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है इसकी एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी होगी और ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जीएसटी ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in इस पर आकर लॉगिन करेंगे। तो इसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको जो है सर्विसेज में जाना है। यूजर सर्विस में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक करना है। वैसे यहाँ पर फ्रंट पे भी ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर यहाँ पर पास हो चुका है, अपील का ऑर्डर, और जिसमें यहाँ पर डिमांड है वो नील कर दी गई है। यहाँ पर आप जो है डेट भी देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेंगे व्यू पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें जो आपको फाइनल जो आपका ऑर्डर जारी हुआ है उसको यूनिक नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट होगी। ये ऑर्डर आपका ऑनलाइन यहाँ पर अगर जो है वो जारी किया गया है, तो उस केस में जब हम यहाँ पर रिफंड क्लेम करेंगे तो उसमें ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ऑफलाइन ऑर्डर आया है और आपके फेवर में है तो उसके रिगार्डिंग जो हम रिफंड फाइल करेंगे फिर उसमें ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी नोटिस आए थे रिप्लाई ऑर्डर से, सब अपने पास डाउनलोड कर लेना है। इसमें जो है प्रॉपर जो आपका ऑर्डर जारी किया गया है उसका रेफरेंस नंबर होगा। तो ये वाला जो रेफरेंस नंबर है ये आपको जो है नोट डाउन कर लेना है, और इसकी हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी जब हम यहाँ पर इसके रिगार्डिंग रिफंड को फाइल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो नील ऑर्डर हुआ है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड यहाँ पर कंफर्म की गई थी, फिर उसके रिगार्डिंग अपील फाइल हुई है। तो अपील में जो डिमांड है वो पूरी की तरह से नील हो गई है। ठीक है, आपका जो है किसी भी टाइप का ऑर्डर है अगर वो यहाँ पर आपके फेवर में आ गया तो उसके रिगार्डिंग जो प्री डिपॉजिट है उसको आपको इसी तरीके से यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर जो है आपको रिफंड का प्रोसेस बता देता हूँ। उसके लिए आपको जो है सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर जो है रिफंड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर रिफंड, इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे जो आपका रिफंड है वो जो भी आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड किया होगा उसमें ही यहाँ पर डायरेक्टली क्रेडिट होगा। अगर आप उसको यहाँ पर बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको नॉन कोर फील्ड में यहाँ पर अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग नॉन कोर फील्ड में जाकर पहले बैंक को अपडेट कर लीजिएगा। अगर कोई आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड है तो उसी में यहाँ पर रिफंड आएगा। इस पेज को यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, एनफोर्समेंट, अपील, रिवीजन, एनी अदर ऑर्डर, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर इस टाइप का पेज आएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको जो है ऑर्डर का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। असेसमेंट का ऑर्डर है या फिर अपील का, रिवीजन का ऑर्डर है, एनफोर्समेंट या कोई एनी अदर ऑर्डर है। इस टाइप से आप यहाँ पर डिटेल जो सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ये चीजें जो है यहाँ पर चेंज होगी। जैसे असेसमेंट में केस में आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो यहाँ पर ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। उसके अलावा अपील, तो अपील में ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको ध्यान से सही तरीके से ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। एनफोर्समेंट, कोई अगर एनफोर्समेंट का केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन किस टाइप से हुआ है। कोई अदर ऑर्डर है तो उसका फिर यहाँ पर आपको टाइप स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। तभी अपील के रिगार्डिंग यहाँ पर हम फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ द अपीलेटेड ऑर्डर। तो यहाँ पर किस टाइप का आपका जो ऑर्डर था, मतलब डिमांड रिलेटेड था या रिफंड रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि रिफंड रिलेटेड, कि भाई जो भी आपका जो यहाँ पर फाइनल अपील हुई है वो आपके फेवर में हो गई है। बस आपको अब क्या करना है कि उसके रिगार्डिंग जो आपने प्री डिपॉजिट किया है उसके रिगार्डिंग आपको जो है यहाँ पर क्लेम करना है रिफंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पर ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आपको मेंशन कर देना है, जो कि मैंने अभी आपको वहाँ पर दिखाया था। फिर उसके बाद ऑर्डर की डेट, फिर उसके बाद जो ऑर्डर की जो इशूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर देंगे तो उसके बाद इस टाइप से यहाँ पर मैसेज आएगा, ऑर्डर नंबर डालेंगे, डेट, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होगी। इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर जो आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं वो कितना अमाउंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप जो है मैनुअली यहाँ पर एंटर करेंगे जो आपकी डिटेल्स है, कितने का आपको यहाँ पर रिफंड क्लेम करना है वो डिटेल्स यहाँ पर लिखना है। जो भी आपकी डिमांड आईडी थी वो जारी की गई थी वो डिमांड आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इस टाइप से जो है रिफंड की अमाउंट यहाँ पर डिसाइड होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसमें से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, वो डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करने होंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जो आपका अपील का ऑर्डर है जो आपके फेवर में है वो APL 04 जो कि यहाँ पर जारी किया जाता है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है कि आपने जो है उसको किसके थ्रू पे किया था तो उसका यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स PDF में लगाने होंगे। तो अगर आपका नॉर्मल ऑर्डर से कोई डिमांड है उसमें टैक्सी पेमेंट तो आपकी जो है क्रेडिट लेजर से हो जाती है, लेकिन अगर कोई पेनल्टी इंटरेस्ट आपने भरा था तो उस केस में उसकी जो है वो तो कैश में पे करनी होती है। अगर केवल पेनल्टी का ऑर्डर था तो 10% उसका प्री डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर जब क्रेडिट लेजर से पेमेंट है तो वो यहाँ पर आपको अटैच करने होंगे। फिर उसके बाद जो आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका उससे रिलेटेड जो भी आपका कैंसिल चेक है उसकी कॉपी यहाँ पर लगाने की रिक्वायरमेंट आएगी।
और उसके अलावा जो आपके ओरिजिनल जो ऑर्डर जारी हुए थे, ओरिजिनल ऑर्डर और नोटिस की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगाने होंगे। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है वो लिखना होगा, फिर चूज पर क्लिक करना है, फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और यहाँ पर जो है 10 डॉक्यूमेंट्स तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एक फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टाइप से ये चीज़ यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक बार प्रीव्यू करेंगे पूरी एप्लीकेशन को, फिर यहाँ पर प्रोसीड का बटन एनेबल होगा। उसके बाद प्रोसीड का बटन जब आपका एनेबल होगा, वहाँ पर जो है आपको ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करके, और ये जो एप्लीकेशन आपकी EBC के द्वारा, जो कि ईमेल ID मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा, उसके द्वारा सबमिट कर देनी है। तो ये जो एप्लीकेशन है प्रॉपर ऑफिसर के पास रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद जो आपकी यहाँ पर जो आपने प्री डिपॉजिट किया था वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो कि आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो डिमांड है वो यहाँ पर जो ऑर्डर जारी किया गया था वो डिमांड के रिगार्डिंग था या फिर रिफंड के रिगार्डिंग था, वो ऑर्डर आपको सही सेलेक्ट करना है। उसके अलावा आपके जो डिमांड थी, जो यहाँ पर आपने उसके रिगार्डिंग अपील फाइल की थी, वो आपको जो बेनिफिट दिया गया है वो ऑनलाइन यहाँ पर ऑर्डर हुआ है या फिर ऑफलाइन हुआ है। तो इस केस में यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर था, तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन वाले ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। बाकी वो सब चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग डालनी होगी। और जब ऑनलाइन के केस हम सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर जो आपका ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, तो बाकी सारी डिटेल्स कि आपका कितना अमाउंट का रिफंड बनेगा, जो प्री डिपॉजिट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पस फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।